आ खुदा, ये बली है या कोई जिन भूत? बंद गाड़ी में घुस आती है। साधु इससे बातें करता है, खिड़की का मजबूत शीशा इससे टकरा कर टूट जाता है। ये सब किया है। मैंने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। अचानक मुझे किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरी गाड़ी सड़क के दरमियान में रुकी हुई थी, इसलिए पीछे से आने वाली गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न दे रहा था। मैंने जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ाया और चल पड़ा। बच्चों को स्कूल से घर छोड़ा और दोपहर का कहना खाकर मैं दोबारा बैंक चला गया। दिन गुजरते रहे। इसके बाद ना तो मुझे साधु मिला, ना मलन बाबा, ना ही कोई अजीब व गरीब वाकया हुआ जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं पिछली बातें भूल गया। हाँ, अक्सर व बेशतर मेरे अर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास और गुलाब की खुशबू जरूर महसूस हुआ करती। एक दिन मैं हसब मामूल बैंक जा रहा था। सड़क के ऐन दरमियान एक बुर्का पोश लड़की बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उठा रही थी। वो शायद सड़क पार करते हुए गिर गई थी। गाड़ी को आते देखकर लड़की घबरा गई। उसने जल्दी से बूढ़ी औरत को बगलों में हाथ देकर उठाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने ब्रेक लगाई और गाड़ी रोक नीचे उतर आया। लड़की अब मीर की तरफ देख रही थी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? क्या हुआ अम्मा जी को? मैंने करीब जाकर पूछा। झेल सी गहरी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। अम्मा को ना जाने क्या हो गया है, चकरा कर गिर पड़ी हैं। हुसैन, आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने नीचे झुककर देखा। बूढ़ी औरत की आंखें बंद थीं और सांस रुक रुक कर आ रहा था। शायद इसे किसी किस्म का दौरा पड़ा था। अगर आप कहीं तो मैं इनको अस्पताल पहुंचा दूं। उसने तशक्कुर भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। आप हमें घर तक पहुंचा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी दवाई घर में पड़ी है, वो खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। दरअसल उनको मिर्गी का मर्ज लाहिक है, किसी वक्त भी दौरा पड़ जाता। दवाई खा लें तो थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। आपका घर कहाँ है? मैंने घड़ी देखी, 8:30 बज रहे थे। 27 चेक में वो भी खड़ी हो गई। खासी दराज कद थी। देखिए खातून, मैं हाल ही में इस शहर में आया हूं, अभी तक यहाँ के इलाकों से वाकिफ नहीं हूं। बरा करम अब बताएं कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, कोई 2-3 मील के फासले पर है हमारा घर। इसने जल्दी से बताया कि कहीं मैं इनकार ना कर दूं। मैं आगे बढ़कर बूढ़ी औरत को उठाने लगा। वो भी मेरी मदद कर रही थी। अचानक उसका निकाब सरक गया। मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं दंग रह गया। वो कुदरत की सना का एक बेहतरीन शाहकार थी। बड़ी बड़ी सियाह आंखें, गुलाबी देखता हुआ रंग, जैसे मैदे में गुलाब घोल दिए गए हों। मैंने इतना मुकम्मल हसन आज तक ना देखा था। चंपा भी कुछ कम हुसैन ना थी। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मेरी बीवी सायमा खुद भी लाखों में एक है, लेकिन इस लड़की के हसन का तो कुछ हिसाब ही ना था। मैंने बमुश्किल नजरों को उसके चेहरे से हटाया और बूढ़ी औरत को इसकी मदद से गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। उसने दोबारा निकाब चेहरे पर ना लगाया था। गुलाब की उदय खुली कुल्ली जैसे होंठ। उम्र उसकी बमुश्किल 17-18 साल होगी। रास्ता बताई जाएगा? यहाँ के रास्ते मेरे लिए अजमे ने बमुश्किल इसके चेहरे से नजर हटाई। रास्ते अजनबी हो सकते हैं, लोग नहीं। वो बड़ा रास्त मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नजरें मिले। अफसों खेज आंखों ने मुझे जकड़ लिया। गाड़ी दाएं तरफ मोड़ लीजिए। मेरी महवियत पर बड़ी ही दिल आवेज मुस्कुराहट इसके गुलाबी होंठों पर मचल गई। जैसे मैं नींद से जाग गया। आपने मुझसे कुछ कहा? आपके अलावा और कौन है मेरा मतलब है यहाँ। हुसैन, आंखों में शोखी और शरारत थी। हसन ने मुझे हर बात से बेपरवाह कर दिया था। इसके बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाता रहा। कोई आध घंटे की ड्राइव के बाद हम एक गांव में दाखिल हो गए। आम रिवायती किस्म का गांव था। कच्चे मकानात, मिट्टी से भरी गलियां, खेत। लेकिन अजीब बात यह थी, दिन का वक्त होने के बावजूद मुझे गांव में एक भी मुतनफ्फस दिखाई ना दिया। इंसान तो कुजा, जानवर भी नहीं। हर तरफ सुनसानी का राज था। बस गाड़ी रोक दीजिए, वो रहा मेरा गरीब खाना। वो बड़ी शुस्ता उर्दू में बात कर। सच कहते हैं हुस्न किसी की मीरास नहीं होता। कौन कह सकता था कि इस झोंपड़ी में इतनी हासिन लड़की रहती होगी। मैं गाड़ी रोक कर नीचे इतराता कि इस बूढ़ी औरत को उतारने में इसकी मदद कर सकूं। वो बेहोश थी या गहरी नींद में, ये अंदाजा में ना कर सका। पिछला दरवाजा खोला तो वो लड़की भी जल्दी से आ गई। हम दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी से निकाला। इस दौरान वो बार बार अपना गुदाज बदन मेरे जिस्म के साथ लगाती रही। मेरे बदन में जैसे बिजलियां की दौड़ रही थीं। इसके वजूद की मधुर महक मेरी मशाम जा को मुअत्तर कैसे दे रही थी। बूढ़ी औरत काफी भारी जिस्म की मालिक थी।
थोड़ी सी मशक्कत ने लड़की के गुलाबी चेहरे को लाल सुर्ख कर दिया था। कंधारी अनार जैसे गाल दहक उठे। हम दोनों ने किसी न किसी तरह औरत को अंदर पहुंचाया। देहाती तर्ज पर कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर था। खुलासा सहन, कच्चे कमरे, एक तरफ लकड़ी के बने स्टैंड पर घड़े पड़े थे। मेरी मदद से अम्मा को कमरे में बिस्तर पर लिटाकर वो जल्दी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद पानी से भर अकटोरा लिए अंदर आए। उसने बुर्का उतार दिया था, जिस्म के नीशब व फराज ऐसे थे कि नजर पड़कर पलटना भूल जाए। जवानी जैसे इस पर टूट कर बरसी थी। मेरी नजरों की तपश ने इसका चेहरा गुलनार कर दिया। अरे अब तो अभी तक खड़े हैं, शायद हमारा घर इस काबिल नहीं कि अब जैसा बड़ा आदमी बैठ सके। इसने पानी का कटोरा मुझे पकड़ाया और एक बार फिर बाहर चली गई। मैं कमरे का जायज लेने के बाद बूढ़ी औरत की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो अभी तक इसी हालत में थी। इस लड़की ने कहा था कि घर जाकर उसे दो दे, लेकिन यहां पहुंचकर जैसे वो इसे भूल ही गई थी। शायद दवा लेने गई हो। मेरे दिल में ख्याल आया। मैं अभी उठने का इरादा कर ही रहा था कि वो बात सबा की झोंके की तरह कमरे में दाखिल हुई। इसके आने से जैसे नीम तारीख कमरा रोशन हो गया। इसके हाथ में शीशे का एक गिलास था, जिसमें सुर्ख रंग की कोई सयाल शय भरी हुई थी। ये लीजिए जनाब, मुझे यकीन है इससे ज्यादा लजीज शरबत अपने सारी जिंदगी ना पिया होगा। उसने बड़ी अपनाइत के गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे सामने कैसी लिज्जा का शर्म। कुछ देर वो मुज़क्का खेज नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर जहरली लहजे में बोला, जब तो कुत्ता बना, इसको कोमल नार के शरीर जिस्म को भंभोड़ रहा था, तब तुझे लाज ना आई। इससे तुझे अपने शरीर के नंगेपन की कोई केबर न थी। इसके अल्फाज मेरे कानों में तेजाब की सूरत कतरा कतरा गिरते रहे। बोली उर्तगाब थी, उसकी जगह साधु और लड़की ने ले ली थी। तो ने मेरी दासी का बलात्कार इस्मत दुरी किया है। महाराज अमर कुमार की दासी के शरीर संग खलवाड़ करके तो ने घोर पाप, बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी सजा तुझे उश मिलेगी। यकदम उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुझे अपनी धर्म पत्नी संग उदयक प्रेम, बहुत प्यार है, यही कहा था ना तूने इस दिन? कहाँ गया तेरा वो प्रेम? तो बड़ा बलवान बनता था, याद है ना तुझे? तूने कहा था यदि अगर मैं दोबारा तेरे आड़े आया तो मुझे क्षमा मुआफ नहीं करेगा। वो बड़ा रास्त मेरी आंखों में देख रहा था। अब देख तो कैसे मेरे सामने लाचार पड़ा है। इस दिन माधोपुर के थाने में न जाने कैसे तो मेरे हाथ से निकल गया था, पर न तो आज कोई चमत्कार दिखाने में सफल ना हो पाएगा। मैं चुपचाप उसकी हर्जा सराई सुनता रहा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी 70 पोशी की थी। बोलता क्यों नहीं? आज कहाँ गया तेरा वो तीखापन? तुझ में तो आज इतनी शक्ति भी नहीं कि तो अपना शरीर ही ढक सके। चला था महाराजा अमर कुमार को नष्ट तबाह करने हूं। मूर्ख वो अल्फाज का जहर काफी देर तक मेरे कानों में इंडिलता रहा। मैं बेबसी की तस्वीर बना बरहना इसके सामने पड़ा था। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। आज मुझे शिद्दत से शरीफ के वालिद साहिब की नसीहत याद आई। गैर मुहर्रम औरत से दूर रहना न जाने शरबत ने ऐसा किया था कि मैं अपने होश व हवास खो बैठा था। इन जाने में जो कुछ मैं इसके साथ कर बैठा था, उसका पछतावा ही मेरे लिए क्या कम था कि ये बदबख्त साधु मुझे मजीद शर्मसार किए जा रहा था। यकीनन ये कोई आबरू बाख्ता लड़की थी जिसे साधु ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन बाबाजी ने तो कहा था, जब तक तावीज मेरे गिले में होगा, कोई खबीस शय मेरे ऊपर हावी ना हो सकेगी। उसने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी। तेरे गुरु का कड़ा का हिसार जो उसने तेरे शरीर के गिर्द खींचा था, इसी से टूट गया जब तूने इस नारी के हाथों जलपी कर इस संग अपने शरीर का संबंध जोड़ा था। कुछ देर वो मेरी आंखों में देखता रहा। ये नहीं पूछेगा वो क्या शय थी जो इसको मिलनार ने तुझे पिलाई। तजस्सुस तो मुझे भी था कि वो क्या चीज थी जिसे पीने के बाद मैं मदहोश होकर कार मजल्लत की इंतहा गहराइयों जा उतरा था। मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। वो मद शराब था। हाँ, शिकंतला ने तुझे मत पिलाया था जो तुझे इतना भाया कि तो उसे पी गया। इसके मकरू होठों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी जिसमें फतह का नशा था। मुझे बड़े जोर की उबकाई आई। अब तेरा गुरु तेरे वास्ते कुछ भी नहीं कर सकता, तो क्यों मेरे इशारों पर नाचेगा? तूने एक हिंदू नारी का बलात्कार किया है। बस्ती वाले तेरी अर्थी जनाजा उठाने के कारण ब्याकुल बेचैन हो रहे हैं। यदि तूने
मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा, फिर वो जानी, और तो उसके लहजे से सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता था। तो मुझसे क्या चाहता है? मैंने मुफाहमत का अंदाज अपनाते हुए पूछा। वक्ती तौर पर उसकी हाँ में हाँ मिलाने से मेरा मसला हल हो सकता था, इसलिए मैंने मुफाहमती अंदाज अपनाया था। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। अब की है तूने बुद्धि मानो, अक्लमंदों जैसे बात। तो पत्नी को तलाक दे दे। इसके अल्फाज मेरे कानों में पिछले हुए शीशे की तरह पड़े। बंद कर अपनी बको इस हरामजादे, ये तो मर कर भी नहीं हो सकता। गुस्से से मेरे बदन में आग लग गई। होगा ओश होगा, यदि तो उसे नहीं छोड़ेगा तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने अपना एक चेला भेज दिया है, थोड़े ही से में वो तेरी पत्नी को लेकर आता होगा। अल्फाज थे अहम जो मेरे सर पर फटा। वो बोलते बोलते बुरी तरह चौंक गया। यकबैक उसकी आंखों की चमक बढ़ गई और वो उठकर बैठ गया। उसने हाथ से शिकंतला को परे हटाया और चारपाई से उठ खड़ा हुआ। मैं पूरी जान से लरस गया। कहीं इसका कारिंदा सामा को लेकर तो नहीं आ गया। इस सोच ने मुझे दहला दिया। अगर ये सच कह रहा है तो इससे आगे मैं कुछ न सोच सका। दिल में फौरन ख्याल आया कि इस वक्त उससे जान छुड़ाने के लिए कह देता हूं, ठीक है मैं इसकी बात मान लूंगा, लेकिन मुझे एक दिन सोचने के लिए दे दे। मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मेरे कानों में साधु की आवाज आई। आहा, देवी जी आई हैं, पदेआरी देवी जी, पदेआरी। मेरे धन भाग, आज तो च्यूंटी के घर नारायण आए हैं। इसकी आंखें चमकने लगीं। जिस चारपाई पर मैं बेहिस पड़ा था, दरवाजा बिल्कुल इस सामने था। दो साधु बंद दरवाजे पर नजरें जमाए खड़ा था। मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। ये जरूर साइमा हो गई। इस बदबख्त की ताकत के कई करिश्मे तो मैं देख ही चुका था। इसके लिए कोई मुश्किल न था कि वो अपने जादू के जोर से साइमा को यहां बिलवा ले। मुझे शिद्दत से मौत की ख्वाहिश हुई। जारी है।